हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दिव्यम और आप देख रहे हैं वाहू चैनल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द इंश्योरेंस A to Z सीरीज। लेट्स स्टार्ट वेरी बेसिक। इंश्योरेंस एक लीगल एग्रीमेंट है, क्योंकि एग्रीमेंट है तो एक प्रॉमिस ही होगा और एक प्रॉमिसर होगा। प्रॉमिस ही हैं आप, क्योंकि आप हर साल एक छोटा छोटा अमाउंट देते हैं उस कंपनी को जो कि प्रॉमिसर है। वो आपको प्रॉमिस करते हैं कि एट द टाइम ऑफ मिस हैपनिंग या एक्सीडेंट के टाइम पे आपको वो अच्छा खासा अमाउंट पे करेंगे ताकि आपके डैमेजेस की भरपाई हो सके। किसी भी कार ओनर को डैमेज का पैसा तभी मिलेगा अगर उसने इंश्योरेंस ली हुई है, नहीं तो कोई रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगा। और ये डैमेज सिर्फ इतना नहीं है कि आपकी गाड़ी ठुक गई। डैमेज कई तरह के होते हैं, जैसे कि कोई नेचुरल कैलामिटी, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, उसमें आपकी गाड़ी डैमेज होगी, या फिर कोई गाड़ी चोरी करके ले गया आपकी, या फिर आप शाम को गाड़ी पार्क करते हैं, सुबह उठते हैं तो देखते हैं आपकी गाड़ी पे बहुत सारे डेंट या स्क्रैच हैं, या फिर चलती हुई सड़क पे कोई आपकी गाड़ी को हिट करके भाग जाता है, हिट एंड रन केस। इन सारे केसेस में अगर आपने इंश्योरेंस ली हुई है तो आपकी गाड़ी कवर्ड है। आपको अपनी गाड़ी ठीक कराने का पैसा मिलेगा, या फिर आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं, इन केस ऑफ आपकी गाड़ी चोरी हो चुकी है तो भी आपको एड मिलेगा ताकि आप नई गाड़ी ले सकें। लेट्स सपोज आप सड़क पर हैं और चलते चलते आपकी गाड़ी में कोई मैल फंक्शन हो गया, आपका इंजन बंद पड़ गया, तो आप उसी जगह पे खड़े हुए हैं, रात का समय है, तो अब आपको चाहिए हेल्प। अगर आपने इंश्योरेंस ली हुई है तो आजकल रोड साइड असिस्टेंस मिलती है, जिसमें कंपनी अपने बंदे भेज के आपकी गाड़ी को वहां से टो करवाते हैं और आपको सेफली अपने घर तक पहुंचने के लिए हेल्प करते हैं। या फिर मान लीजिए कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है और आप सड़क के बीचों बीच खड़े हैं, तो अगर आपने इंश्योरेंस ली हुई है तो आप थोड़ा बहुत मेंटल बर्डन आपका कम होगा, क्योंकि आपको पता है कि फाइनेंशियली मेरे को हेल्प करने के लिए एक कंपनी मेरे पीछे खड़ी हुई है। कई बारी एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद जो डैमेज होता है उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि वो हम बियर नहीं कर पाते इंस्टेंटली। तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी हमें हेल्प करती हैं ताकि हम उस डैमेज को ओवरकम कर सकें। या फिर मान लीजिए कि आप अपनी गाड़ी किसी को ठोकते हैं, तो ऐसे में दूसरा बंदा भी शामिल हो गया एक्सीडेंट में, तो आप तो शायद कहेंगे मैं अपनी गाड़ी की भरपाई खुद करा लूंगा, बट वो बंदा शायद इस हालत में नहीं है कि वो सारे खर्चे खुद उठा सके। तो ऐसे में भी अगर आपने इंश्योरेंस ले रखी है तो वो कंपनी उसका खर्चा भी पे करेगी, जिसको हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं। और मैं आने वाले पार्ट्स में और फर्दर इलेबोरेट करूंगा इस पर। मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 में जो बना था वो ये कहता है कि गाड़ी में इंश्योरेंस होना मैंडेटरी है, और उसी के सेक्शन नंबर 165 में लिखा है कि मोटर ट्रिब्यूनल्स एक्ट के तहत आपकी गाड़ी से अगर किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो ऐसे में चाहे बंदे की डेथ हो या फिर पार्शियल और परमानेंट डिसेबिलिटी आए, तो ऐसे में आपको उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जब भी कोई लॉस होता है तो ऐसे में उसकी फैमिली को कुछ एड मिल जाता है फाइनेंशियल, अगर आप उसको हेल्प कर देते हैं। इसलिए आपको इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है इंडिया में। मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रैफिक पुलिस आती है और वो देखती है आपके पास इंश्योरेंस ही नहीं है, तो ऐसे में सबसे पहले तो आपका लाइसेंस लिया जाएगा, दूसरा आपकी गाड़ी की आरसी ली जाएगी और इनको सस्पेंड कर दिया जाएगा और ये वापस मिलेंगे कि नहीं कुछ पता नहीं है। तीसरा, आप पे फाइन ठोका जा सकता है, जो कि आज की डेट पे 25,000 तक चला गया। चौथा, डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी ऑफ द केस कि आपका एक्सीडेंट कितना ज्यादा भयानक हुआ है, दूसरी पार्टी क्लेम के लिए डिमांड कर सकती है या फिर आपको कोर्ट में घसीट सकती है। तो कुछ भी केस हो आपको भारी पड़ेगा, और ऐसे में इंश्योरेंस ना होने का जो ड्रॉबैक है वो अच्छी तरह दिखेंगे। एक एक्सीडेंट में कई तरह के लॉसेस होते हैं और सारों की भरपाई करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक इंश्योरेंस होने से एटलीस्ट आप फाइनेंशियल लॉसेस को ओवरकम कर सकते हैं। तो कोई भी केस हो इंश्योरेंस जरूर लीजिए, क्योंकि टाइम आने पे ही आपको इसका असली महत्व समझ आएगा। IRDA stands for Insurance Regulatory and Development Authority of India। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि गवर्न करती है सारे के सारे इंश्योरेंसेस को, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस हो, और ऑटो इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस के अंडर आते हैं तो वो भी यही देखती है। इंश्योरेंस कंपनी टाइम के साथ साथ बढ़ती ही जा रही हैं और ऐसे में कोई पार्शियलिटी ना हो ये IRDA देखता है। जब भी आपका एक्सीडेंट होता है और आप क्लेम लेने जाते हैं तो ऐसे में आपको क्लेम लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही,
आपको पॉलिसी लेते हुए कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, या पॉलिसी को टाइम के साथ कैंसिल करना चाहते हैं, इसमें कोई हिंड्रेंस तो नहीं पैदा हो रही। ये सारी चीजें IRDA देखता है और इसका एक ही एम है कि जो लोग पॉलिसी ले रहे हैं, जिनको हम पॉलिसी होल्डर्स कहते हैं, उनको कोई भी दिक्कत आ रही है वो सारे डिस्प्यूट्स IRDA देखता है। इंश्योरेंस में काफी टर्म्स जो है बार बार यूज होती हैं, तो उनका आपको पता होना जरूरी है। ये टर्म्स थोड़ी सी टेक्निकल हो सकती हैं, इसलिए मैं एक एक करके आपको इनको समझा देता हूं। लायबिलिटी को आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लीजिए, एक जिम्मेदारी कह सकते हैं। जैसे कि एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी फीस देना एक पेरेंट की लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी आप सड़क पे उतरते हैं और आपकी वजह से या आपकी गाड़ी की वजह से कोई भी डैमेज होता है, तो वो डैमेज चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे इंसान का हो, चाहे राह चलते का हो, किसी का भी हो, उस सारे को कवर करना यानी कि उसकी भरपाई करना, वो सारा आपका काम है। यानी कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं उस सारे डैमेज के लिए। तो ये सारे डैमेज जो हैं आपकी लायबिलिटी बन जाते हैं। इंश्योरेंस के वर्ल्ड में कंज्यूमेबल्स गाड़ी के उन पार्ट्स को कहा जाता है जो टाइम के साथ साथ या तो खत्म हो जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं और गाड़ी को चलाते हैं, पेट्रोल खत्म हो जाता है। हालांकि ये कंज्यूमेबल में नहीं आता, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल और इंजन बे में जितने भी फ्लूइड्स चलते हैं, जैसे ब्रेक ऑयल, कूलेंट, AC की गैस, ये सारे के सारे, इवन नट बोल्ट्स भी, जो टाइम के साथ साथ चेंज मांगते हैं, जो टाइम के साथ साथ वियर एंड टीयर के चलते खराब हो जाते हैं या रिप्लेस करने पड़ते हैं, रिफिल करने पड़ते हैं, ये सारी की सारी चीजें कंज्यूमेबल्स में काउंट होती हैं। अब ये टर्म इसलिए जरूरी है क्योंकि जितने भी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं आपकी गाड़ी के, ये जनरल इंश्योरेंस में कवर नहीं होते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें भी आपकी इंश्योरेंस में कवर हो, तो आपको एक एड ऑन लेना पड़ेगा। अब ये एड ऑन क्या है, ये मैं डिटेल में कवर करूंगा, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए कि आप जनरल इंश्योरेंस में कुछ कुछ चीजें और बढ़ाना चाहते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा प्रीमियम एक्स्ट्रा देके उन चीजों को भी जो है अपने साथ जोड़ लेते हैं, ताकि कल को टाइम आने पे आप उन चीजों का भी क्लेम ले सकें। कॉन्सिक्वेंस होता है किसी भी चीज का रिजल्ट। तो कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज हो गया किसी चीज की वजह से होने वाला डैमेज। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपने गाड़ी पार्क की अपने पार्किंग एरिया में और आपने ध्यान नहीं दिया कि टायर पंचर था। अब पूरी रात गाड़ी खड़ी रही और वो टायर बैठ गया, और रात को बहुत ही तेज बारिश भी होगी। अब बारिश भी होगी और पानी भर गया आपकी गाड़ी के नीचे और टायर वैसे ही जो है डाउन हो गया था, तो आपके इंजन बे में पानी घुस गया। तो इंजन बे में पानी घुसने की वजह से आपका इंजन हो गया खराब। अब ये इंजन खराब हुआ, ये डैमेज है, लेकिन ये हुआ किसकी वजह से? टायर के पंचर होने की वजह से। अगर ये टायर पंचर ना होता तो शायद पानी इंजन तक ना पहुंच पाता। तो टायर खराब हुआ, दैट इज फर्स्ट डैमेज। इसकी वजह से डायरेक्टली जो डैमेज हुआ वो हो गया इंजन का खराब होना। मोस्टली इंजन के जितने भी डैमेजेस हैं वो कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस में ही आते हैं। एंड अगेन कंज्यूमेबल्स की तरह इंजन के भी डैमेज जो हैं वो आपकी जनरल इंश्योरेंस में कवर नहीं होते हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो आपको एक एड ऑन परचेज करना पड़ेगा इंजन पार्ट्स का या फिर अलग अलग कंपोनेंट्स का, जिसकी वजह से आप इन पार्ट्स को भी जो है अपनी इंश्योरेंस में कवर कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीज इन कॉस्ट। किसी भी कॉस्ट का कम होना उसकी डेप्रिसिएशन बताता है। ये टर्म प्रोबेबली इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही टर्म जो है डिसाइड करती है कि टाइम पे आपको क्लेम कितना मिलेगा। तो इसको ऐसे समझिए कि आपकी गाड़ी जो है टाइम के साथ साथ वियर एंड टीयर होने के चलते उसके पार्ट्स की वैल्यू, मार्केट वैल्यू कम होती जाती है। तो ऐसे में IRDA डिसाइड करता है कि कौन सा पार्ट जो है कितना % डेप्रिशिएट कर गया। जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं तो रबर के पार्ट्स या बैटरी, ये सारे पार्ट्स जो है 50% डेप्रिशिएट कर जाते हैं जैसे ही आपकी गाड़ी शोरूम से बाहर निकलती है। फाइबर ग्लास के पार्ट्स जो हैं, जैसे कि आपका फ्रंट बम्पर एरिया हो गया, ये 30% तक जो है डेप्रिशिएट कर जाता है। मेटल के पार्ट्स साल दर साल डेप्रिसिएशन बढ़ती जाती है, जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स के चलते आपका ओवरऑल डेप्रिसिएशन रेट्स निकाले जाते हैं या परसेंटेज निकाली जाती है। तो जैसे कि आप ये टेबल में देख पा रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी गाड़ी जो है वो 2.5 साल पुरानी है और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की राइट साइड सारी डैमेज हो गई, दरवाजे, फेंडर, सब कुछ डैमेज हो गया। तो आप कंपनी के पास जाते हैं वर्कशॉप में और आप पूछते हैं कि इसका कितना को खर्चा बना।
तो वो आपको रफ आइडिया देते हैं कि 10,000 के पार्ट्स डलेंगे आपकी गाड़ी में और आपकी गाड़ी एकदम नई जैसी हो जाएगी। अब इंश्योरेंस आपने कराई हुई है तो आपको 10,000 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी 2.5 साल पुरानी है और ये मेटल के पार्ट्स अगर हम टेबल से देखें या फिर गाड़ी की टोटल डेप्रिसिएशन देखें तो 30% डेप्रिशिएट हो चुकी है ये 2.5 साल में, यानी कि 2 से 3 साल के पीरियड में 30% डेप्रिसिएशन का रेट लगाएं तो 10,000 के बजाय आपको 30% माइनस करके सिर्फ 7,000 देगा इंश्योरेंस कंपनी। तो ये है डेप्रिसिएशन का रोल, क्योंकि आपका पार्ट जो था वो नया नहीं था जो कि डैमेज हुआ है, इसलिए उतना ही पैसा मिलेगा जितना उसकी वैल्यू थी, करंट वैल्यू। डिडक्टिबल्स मींस आप कुछ भी कहीं से सब्ट्रैक्ट कर सकें, उसे आप डिडक्ट करना कहते हैं। तो इंश्योरेंस वर्ल्ड में डिडक्टिबल्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। वन इज द कंपल्सरी डिडक्टिबल या फिर इसको स्टैंडर्ड डिडक्टिबल भी कहते हैं, एंड सेकंड वन इज वॉलंटरी डिडक्टिबल। ये भी IRDA ही गवर्न करता है। तो कंपल्सरी डिडक्टिबल आपका वो अमाउंट है जो आपको देना अनिवार्य है, आप चाहे ना चाहें ये वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। कभी भी आप क्लेम लेते हैं तो ऐसे में अगर आपकी गाड़ी का इंजन 1500 सीसी से कम है तो आपको 1,000 रुपये अपनी तरफ से देने पड़ेंगे, बाकी जो भी क्लेम की वैल्यू बनेगी डेप्रिसिएशन लगा के वो आपको कंपनी दे देगी। लेकिन अगर आपकी गाड़ी 1500 सीसी से ज़्यादा है तो ऐसे में आपको 2,000 रुपये देने पड़ेंगे अपनी तरफ से और बाकी का पैसा कंपनी देगी। ये तो था कंपल्सरी डिडक्टिबल। वॉलंटरी डिडक्टिबल आपको ये पावर देता है कि आप ये डिसाइड करें कि आप कितना पैसा क्लेम के टाइम पे खुद देना चाहते हैं और कितना कंपनी देगी। अब ये सुनने में आपको थोड़ा और लग रहा होगा कि इंश्योरेंस कराई है तो कंपनी ही पैसा देंगे, हम क्यों देंगे? लेकिन वॉलंटरी का मतलब है अपनी इच्छा से आप कितना पैसा देना चाहते हैं। तो ऐसे में ये आपको 2 तरीके से हेल्प करता है। पहला तो क्योंकि आपको पता है कि टाइम पे अगर डैमेज हुआ तो मेरे को भी कुछ पैसा देना है, जो मैं पहली कंपनी को बता चुका हूँ, तो आप थोड़ा सा चौकन्ने होकर गाड़ी चलाएंगे, सावधानी से चलाएंगे और वैसे ही डैमेज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सेकेंड थिंग, क्योंकि कंपनी अब जानती है कि 10,000 में से 2,000 3,000 जो भी रेट वो डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से कुछ पैसा तो कस्टमर नहीं देना है, तो वो लोग आपसे प्रीमियम भी कम चार्ज करते हैं एनुअली। तो आपको डबल बेनिफिट मिलता है वॉलंटरी डिडक्टिबल्स का। तो ये थी वो कुछ टर्म्स जो आपको जाननी ज़रूरी थी, एंड आई एम श्योर मैं आप तक अच्छे से सिंपल वर्ड्स में इन टर्म्स को पहुंचा पाया हूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैं आपको मिलता हूँ जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में। बाय।